चार्ट टॉक टू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। निफ्टी के चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में चार्ट टॉक टू में सीरीज में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है, चार्ट किस जगह पे किस ढंग से क्या कहकर मूवमेंट करता है। इसी को हम समझने की कोशिश आज करेंगे। यहाँ पर हम न्यूज़ पे, गैप अप गैप डाउन पे, अमेरिका ईरान वार पे, रशिया यूक्रेन वार पे, सीज फायर पे, इन्फ्लुएंसर लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल क्या कह रहे हैं, उन सब के प्रभाव से दूर रहते हुए सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। उस प्राइस एक्शन में जो चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, प्राइस एक्शन को हम कैसे फॉलो करेंगे, वो हमको चार्ट बताता है। और चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज है, भाषा है, जिसको हम चार्ट टॉक टू सीरीज में समझने की कोशिश करते हैं। इसी के ज़रिए से हम ट्रेडिंग को भी सीख सकते हैं, इसी के ज़रिए से हम इन्वेस्टिंग को भी सीख सकते हैं। इन्वेस्टिंग में थोड़ी सी एक दो चीज़ें और फंडामेंटल की जोड़ देंगे तो हमारी परफेक्ट इन्वेस्टिंग प्लान भी हो सकती है। मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो अपने हिसाब से सही होता है, उसकी अपनी एक इमोशंस हैं, अपना एक रॉ है जिसमें वो अपना चलता जाता है। हमसे गलती क्या होती है कि हम लोग एक बायस बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं। उस बायस और पूर्वाग्रह में हो करके हम एक प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं। हमको प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमको सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। और वही जो ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो जगह हमको दिखती है, उसी जगह को इम्पोर्टेंट लेवल कहते हैं। अब उसी इम्पोर्टेंट लेवल के पास मार्केट का मूवमेंट हमेशा ऊपर या नीचे की तरफ होगा। अब वो कितना सटीक ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं, उसी पे हमारी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी की कामयाबी या लॉस या नाकामयाबी, प्रॉफिट या लॉस, उसी पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमको ऊपर का ट्रेड प्लान करना है, तब ऊपर के ट्रेड को प्लान करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट ने 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे क्या मूवमेंट किया है। उस मूवमेंट के नतीजे में जो चार्ट ने अब कहना शुरू किया है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि ऊपर के ट्रेड को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे एक जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे ऊपर के ट्रेड में जो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड हमको लेना है। हम यहाँ पे सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि इस जगह पर आप मार्केट का मूवमेंट देखिएगा 24,289 के ऊपर मार्केट का मूवमेंट हमको फास्ट दिख सकता है। एक अच्छा मूवमेंट हमको यहाँ मिल सकता है, ठीक है। अब 24,289 यहीं पे है, यानी जो जहाँ पे हमारा आज का हाई है उसी के पास हमारा 24,289 है। इसके बाद की जो जगह है हमारी वो है 24,399। वो यहाँ पे 24,399। इस 399 के ऊपर भी हमको अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। अब ये जो 99 और 89 की बात हो रही है, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद है। आपने अगर ये सोचा कि नहीं भाई क्लोजिंग के पहले मूवमेंट मिल सकता है, तो वो फिर आप अपने आप को भी गलत साबित करेंगे, बताने वाले की बात को भी गलत साबित करेंगे। जो लोग मार्केट सीखना चाह रहे हैं, मार्केट को समझना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर देखें मूवमेंट कैसे होता है। ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। ट्रेड लेने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप इसलिए फेल हो जाएंगे क्योंकि अगर आपको मार्केट की जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो चलती है, कैंडल्स चलती हैं, उनकी इमोशंस और भावनाओं की समझ नहीं है, तो इन लेवल पे जहां हम बता रहे हैं यहाँ मार्केट फास्ट हो सकता है या धीमा हो सकता है, तो ये 100% जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऊपर फास्ट ही हो सकता है, धीमा भी जा सकता है। अगर कोई आदमी यहाँ पे ऑप्शन बायर है और मार्केट धीमी चली तो उसका तो काम खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि 399 से चला, 421 के पास आके लौट गया और आपको मार्केट की समझ नहीं है। कैंडल की जो इमोशंस होते हैं,
कैंडल के इमोशंस, ये याद रखिएगा, कैंडल के जो इमोशंस होते हैं अगर उसकी आपको समझ नहीं है, आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो जो बात बताई जा रही है उस बात को देखिए, रिसर्च करिए, फिर आगे जब सीख जाइएगा तब अपने हिसाब से प्लान करके काम करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद 24,489 का लेवल है, 24,489, यहां से भी मार्केट हमको फास्ट ऊपर जाता हुआ मिल सकता है। अभी तो ऊपर से ऊपर का हो गया, अब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। नीचे में 24,013 ये जगह, 24,013 24,013 के ऊपर क्लोज करे और 24,021 के ऊपर 24,013 के ऊपर क्लोज करे और फिर 24,021 के ऊपर ही हमको फास्ट मूवमेंट मिलेगा। आप ये मत समझिए कि 24,013 के ऊपर क्लोज करे और हमने ले लिया, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 24,021 क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। 24,021 क्रॉस कर ले गया तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा, दे सकता है। ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना वो ये है माइंडसेट। अगर आपने सुबह झगड़ा किया हुआ है या किसी का झगड़ा भी देखा हुआ है, आप ट्रेडिंग में नहीं काम कर पाएंगे। ट्रेडिंग जो है वो एकदम निर्विकार आदमी काम है, एकदम निर्विकार मतलब कि बायस रहित हो, किसी तरह का बायस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और भावनाओं में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब जो आदमी सुबह एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सुबह नहा धो के नहीं बैठ रहा है और वो सोचे कि मैं 9 बजे सो के उठूंगा, मैं ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। उसके पास चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अच्छा, किसी आदमी को फालतू के झगड़ों में, लफड़ों में पड़ने की वो है और लोगों में टीका टिप्पणी करने की आदत है, तो उसके बाद अगर वो सोचे मैं ट्रेडिंग में कामयाब हो जाऊंगा, नहीं कामयाब होगा, क्योंकि माइंडसेट उसका बिगड़ चुका है। ये सब हरकत करेगा तो माइंडसेट उसका सही नहीं रहेगा और माइंडसेट सही नहीं रहेगा तो डिसीजन वो सही नहीं ले सकता है। और जब डिसीजन सही नहीं ले पाएगा तो सबसे पहले चीज जो गड़बड़ होगी उसकी, वो गड़बड़ी आएगी उसकी रिस्क मैनेजमेंट में। ये समझ लीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ी आएगी और रिस्क मैनेजमेंट जब गड़बड़ होता है ना तो फिर एसएल नहीं ले पाएगा। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर का ट्रेड लेना है और यहाँ पे एसएल है 24,097 पे एसएल है, तो अब वो एसएल नहीं लेगा, वो यहाँ तक जाने देगा, अरे ठीक है ऊपर आएगा, ठीक है ऊपर आएगा, और उसी चक्कर में मार्केट 700 पहुंच जाएगी। तो मार्केट में अगर कामयाब होना है तो वो सुबह से ही मामला एकदम फिट होना चाहिए, फालतू चीज़ों में नहीं ध्यान लगाना है, फालतू न्यूज़ के प्रभाव में नहीं आना है, फालतू व्यूज़ के प्रभाव में नहीं आना है, फालतू की एनालिसिस नहीं देखनी है। और आसपास में जो झगड़े हो रहे हैं, बच्चों में टीका टिप्पणी, माँ बाप पे टीका टिप्पणी, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस सबको समझने की बहुत ज़रूरत है और ये भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि लाल और हरी कैंडल के हिसाब से ट्रेड नहीं होता है, हर जगह ट्रेड नहीं होता। नॉट एवरी प्लेस इज ए ट्रेडेबल, हर जगह ट्रेडेबल नहीं होती है। वो एक खास प्लेस होते हैं जहां से आप ट्रेड ले सकते हैं, एक खास जगह होती है जहां पे आपको छूना ही नहीं है मार्केट को। अभी हम आगे बात करेंगे। हमें हर वक्त अलर्ट रहना होता है इसके अंदर और इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपिटल का प्रोटेक्शन हो। स्टॉप लॉस को हम फॉलो करें। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर पूरा लॉस होगा, पूंजी खत्म हो जाएगी, समझ में नहीं आया क्या करना है। अब आते हैं, जब रिस्क वाली बात हो गई है, थोड़ा सा रिस्क वाली बात भी कर लेते हैं। रिस्क लेने वाले ट्रेड, जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं, जिनको लगता है कि वाह मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्षमता के साथ एक्सपीरियंस भी अगर है तो उनके लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। 24,579 24,579 के नीचे क्लोज करे। देखिए ऊपर से मार्केट आया, 24,579 के नीचे क्लोज किया, वेट करिए। अब आप समझ जाइए कि आपका प्लान जो है हमारा सक्सेसफुल होने वाला। ये जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, बस शर्त ये है
कि 5, 6, 7 के नीचे जैसे ही आए, फिर आप देखिए नीचे का मोमेंट। यहां तक आपको वेट करना है, और यहां पे जब आप वेट कर लेंगे तो इस जगह के बाद आपको दिखेगा मोमेंट। अब यहाँ पे हर तरह के लोग अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। अब एक जगह और है, इसी के पास जो है एक जगह और है। वो जगह कौन सी है? 611, 24, 611, 24, 611 के ऊपर क्लोज दे, कम से कम 3 कैंडल ऊपर बनाए। ठीक, इसके ऊपर ही कैंडल रहनी चाहिए, चाहे वो 587 तक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, फिर ऊपर चली जाए। ठीक, यानी पहली शर्त क्या है कि 611 के ऊपर क्लोज दे दे, उसके बाद 3 कैंडल बनानी चाहिए, कम से कम 3 कैंडल बनाए तो आप 629 के ऊपर मोमेंट देखिए, 24, 629 के ऊपर का मोमेंट देखिए। ये जादू है। ये जादू कहां से आ रहा है? चार्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। यहां पे हम नहीं बोल रहे हैं, यहां पे चार्ट बोल रहा है। इस जगह पे हम इस ढंग से कर सकते हैं, और उसी चार्ट की लैंग्वेज को समझते हुए हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसी में नो ट्रेड जोन भी है, जैसे हमने बोला कि हर जगह ट्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो नो ट्रेड जोन है 24,550 से लेकर के 581 के बीच में कोई नया ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अभी भाई आपने रिस्क वाले ट्रेड में कहा था कि 579 के नीचे क्लोज करे और 567 के नीचे आए, तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तब इस जगह पे पहुंची तो हमने ट्रेड प्लान किया है। यहाँ पे जो हमारी शर्त है ना कि 550 से 581 के बीच में, नीचे से 550 क्रॉस कर गई। अब जब क्रॉस कर गए और वहां पे हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, उसके पहले लिया है तो चलेंगे, अगर वहां उसके ऊपर लिया है तो नहीं चलेंगे। इसी ढंग से ऊपर से नीचे आई, जब ऊपर से नीचे आई और 579 के बजाय वो 91 पे ही क्लोज कर दी। 91 पे क्लोज करने के बाद जो है वो फिर 81 पे आई। अब जब 81 पे आ गई, अब 81 पे आ करके वो जो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, अब उस धीरे वाले मूवमेंट में हमको एंट्री नहीं करनी है, इसके बीच में उसको चलने देना है। ठीक है, तो चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, ये नो ट्रेड जोन है। इसी ढंग से एक जगह पे और है नो ट्रेड जोन, वो है 141, 24,141 से लेकर के 24,038 इसके बीच में भी हमको कोई नया ट्रेड नहीं लेना है। यहां पे मूवमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे ट्रैप वाले मूवमेंट होंगे। इसमें अगर आप बायर हैं तो आप फंस जाएंगे, और जब फंसेंगे तो आप एक बार एंट्री करने के बाद आपको निकालने का मन इसलिए नहीं करेगा। अगर आपने नीचे से ऊपर का लिया है तब भी आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि बार बार ऊपर जाएगी, आपको लगेगा बस ऊपर जा रही है, और उसमें आपका पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। इसी ढंग से ऊपर से नीचे का लिया है, सेम कंडीशन होगी, हर बार आपको लगेगा ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन वो इतना धीमे धीमे इतना देर तक होगा कि आप भी मतलब पूरी तरीके से हर्ट हो जाओगे, और आपका जो अमाउंट है वो भी हर्ट हो जाएगा। ठीक, यही अलर्ट जोन भी है हमारा। इसी जो नो ट्रेड जोन है, इसी को समझ लीजिए कि यही हमारा अलर्ट जोन है। वैसे आमतौर पे अलर्ट जोन जो हम बताते हैं या अलर्ट जोन पे हम डिस्कशन करते हैं, तो उसमें उसके ऊपर या नीचे, यानी अगर ये अलर्ट जोन होता तो इसके ऊपर का ट्रेड होता है, इसके नीचे का ट्रेड होता है। लेकिन अभी ये नो ट्रेड जोन है हमारा। आज हम अलर्ट जोन पे कोई बात नहीं करेंगे। अब देखिए नीचे के मूवमेंट के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। चार्ट जो है नीचे के मूवमेंट के बारे में क्या कह रहा है? ऊपर से नीचे आए 24,220 के नीचे, कहां से आए? ऊपर से नीचे आए, ऊपर 24,220 के नीचे हमको बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है।
शर्त क्या है, ऊपर से नीचे आना चाहिए। मतलब इस तरह से ये भी रीजन से हो सकता है कि ना यहां से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बहुत ऊपर जा चुका है, फिर ऊपर से नीचे आए, ऐसे से चलते हुए नीचे आए। बस 24,220 के नीचे अगर हमको मिलेगा तो वहां पे अगर हमको अच्छा मोमेंट दिखना है तो 24,220 के नीचे भी हम अच्छा मोमेंट दे करके मनोरंजन कर सकते हैं। अब एक कंडीशन ये है कि मार्केट में चूंकि देखो गैप अप भी हो रहा है, गैप डाउन भी हो रहा है, मार्केट धीमा भी चल रहा है, तेज भी चल रहा है, और कल एक्सपायरी भी है, तो वहां पे चीजों को बहुत ही ध्यान लगाकर और बहुत ही पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। अब देखिए नीचे से ऊपर जाए और 24,189 ना क्रॉस कर पाए, 24,189 ना क्रॉस कर पाए, नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन 189 नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो अब वहां से जब लौटा तो 24,171 के नीचे मूवमेंट आपको देखना है, एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है हमको यहाँ पे। अच्छा, मूवमेंट में एक चीज होती है ना कि जैसे लोग ट्रेड वगैरह लेते हैं, ट्रेड की बात भी हम कर लें तो ट्रेड वगैरह लेते हैं तो सोचते हैं कि वो नीचे ही जाता रहेगा ऊपर। अरे भाई, निफ्टी में 20-25 पॉइंट अगर मिल जा रहा है ना, चुपचाप पहले लेके निकलो। और बहुत लंबा अगर करना है तो लंबे के लिए पेशेंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और जेब में पैसा भी चाहिए। वो प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड होता है, मूलधन से ट्रेड नहीं होता है, ठीक। हम लोग भी ट्रेड वगैरह किए हैं और बहुत फंसे हैं। फंसते अब समझ में आया है कि यार मार्केट ये बोलती है और हम अपने मन से सोचे रहते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, और इसी ऐसा होगा वैसा होगा के चक्कर में पैसा बर्बाद हुआ कितनी बार। अच्छा, मार्केट खुलने के बाद मार्जिन नीचे खुला, ठीक, मार्केट नीचे भी खुल सकता है। तो मार्केट अगर नीचे खुला और नीचे खुलने के बाद ऊपर गया और 23,979, 23,979, 23,979 अगर नहीं क्रॉस कर पाया, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो यहीं से हम नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब नीचे का अच्छा मोमेंट हम देख सकते हैं। और ये सब एक्सपीरियंस वालों के लिए जगह है। यहाँ पे जो समझ में आएगा वो एक्सपीरियंस वालों को समझ में आएगा, बाकी लोग को तो लगेगा कि बस ऐसे ही चल रहा है। और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है, बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है, बहुत धीमा मूवमेंट हो सकता है। तो उसको हम, उन जगहों को हम बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। जैसे 24,629, अब 24,123 पे बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। अब 24,629 अनएक्सपेक्टेड कंडीशन ही होगी तभी वहां पहुंचेगा। तो अगर वहां पे पहुंचा, वहां के ऊपर क्लोज दिया, तो हम पहले बता चुके कि यहाँ से हमको ऊपर का अच्छा मोमेंट मिल सकता है। कहां पर? 24,629 के ऊपर हमको एक अच्छा मोमेंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि मार्केट में गौर करिएगा, ध्यान दीजिए कि हर 37 पॉइंट के बाद इसके अंदर धीमापन आता है कि नहीं आता है। धीमापन आता है तो हमको ये मान के चलना है कि हमको यहाँ एग्जिट करना है। धीमापन नहीं आता है तो हमको फिर नेक्स्ट 37 पॉइंट के लिए ऊपर चलना, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट गेन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड जगह पे 23,809 एक जगह है, 23,809 मिल सकता है। 24,629 मिलना मुश्किल है, लेकिन 23,809 मिल सकता है। अब 23,809 पे मिलने के बाद 23,809 मिला, कल भी हमने ये बात की थी, और 831 ना क्रॉस कर पाए, इसके ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। ऐसे आया या ऐसे आया, कैसे भी आया, 809 पे आया, 809 क्लोज करने के बाद ऊपर गया, 831 नहीं क्रॉस कर पाया और नीचे आया, तो 789 के नीचे एक अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं। 23,789 के नीचे एक अच्छा मोमेंट देख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी है कि 27 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हर 27 पॉइंट्स के बाद हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ना है। मार्केट जरा भी धीमी हुई तुरंत एग्जिट, ये आपको दिखाई देगा कि जरा भी धीमी हुई, आप अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, तो आप निफ्टी 50 का लगा लीजिए, और जिस प्रीमियम, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपको दिख रहा है कि यार इसको देखें, सीखते हैं
किस ढंग से इसके अंदर मूवमेंट होता है, प्राइस का मूवमेंट होता है, तो स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी खोल लीजिए। 27 पॉइंट तक देखिए कि किस ढंग से प्रीमियम बढ़ते हैं। 27 पॉइंट के बाद जो धीमा होता है तो कितनी तेज घटता है, ठीक। और अगर धीमा नहीं होता है तो वहां पे कैसे वहां पे प्रीमियम रुका रहता है, याद रखिएगा। जब इसको मामला खत्म करना होता है तो प्रीमियम बहुत तेजी से गलते हैं, यानी प्रीमियम बहुत तेजी से कम होंगे। लेकिन अगर इसको आगे बढ़ना है उस दिशा में, उस दिशा में जिधर इसका मूवमेंट चल रहा है, तो उस दिशा में प्रीमियम रुका रहेगा और ये तेजी के साथ रुका रहेगा। मार्केट आगे बढ़ रही है लेकिन ये रुका रहेगा, कम ज्यादा बहुत कम करेगा और फिर अचानक तेजी से अपनी दिशा में बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ा देगा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि मार्केट बहुत ईजी है। जो लोग स्ट्रेटजी बताते हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा तो वो जो इंडिकेटर लगा करके बताते हैं कि इस ढंग से करना है, उस ढंग से करना है, इसके ऊपर जाएगा तो इसकी जाएगा, तो उन्होंने इसको डिफिकल्ट बना दिया है। उसी डिफिकल्टी की वजह से मैक्सिमम लोगों ने नकल कर करके सारा मामला अपना घाटे कर लिया है। अगर आपको ऐसी ही चार्ट लर्निंग की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो में कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या कमी है, हमको और किस ढंग से काम करने की ज़रूरत है। और ये सारी जितनी वीडियोस हम बना रहे हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। यहाँ पे कुछ टिप्स नहीं दी जा रही, यहाँ पे ये सब समझाया जा रहा है कि चार्ट हमसे कैसे बात कर रहा है। आप पॉइंट्स को मार्क कर मार्केट मूवमेंट देखिए, जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उसी जगह पे अपनी किसी स्ट्राइक प्राइस पे उसका प्रीमियम भी देखिए, तो मार्केट में फिर चार्ट समझ में आएगा। और मार्केट में चार्ट जब समझ में आएगा, क्यों समझ में आएगा? क्योंकि मार्केट में यार चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करता है, और जब चार्ट हमसे बात कर रहा है और उसकी भाषा हम समझ में आ रही है तो मार्केट नहीं समझ में आएगा, मार्केट पूरी तरह समझ में आएगा। बस शर्त यह है कि हम ध्यान लगा के चीज़ों को समझने की कोशिश करें, नकल करने की कोशिश ना करें। नकल करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। चीज़ों पे ध्यान लगाएं, गहराई समझें। उम्मीद है कि बहुत जल्दी मार्केट के मूवमेंट की आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे।